शुरुआत कैसे हुई ऑनेस्ट की? मैं जब एफएमसीजी हेड के रोल में था तब मैं देख रहा था कि धीरे धीरे भारत में डिमांड बढ़ रही है बेटर फॉर यू ब्रांड्स की, और हर कैटेगरी की मूवमेंट थोड़ी अलग थी। जहांगीर इसका एक दूसरा साइड देख रहा था एज अ कंज्यूमर ऑफ दिस। तो जो भी किरदार मैंने लाइफ में निभाए हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट किरदार है कि मैं रिम्शा का फादर भी हूँ। रिम्शा की स्किन थोड़ी सेंसिटिव थी और उसको अर्टिकेरिया के इश्यूज और एलर्जीज के इश्यूज थ्रू आउट द ग्रोइंग फेज शी वाज फेसिंग। जब किंचुब इन सब के बारे में डिस्कशन होने लगी, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो इस डिस्कशन से हमारे पास ये निकला कि एक तरह से हम क्लीन प्रोडक्ट्स की तरफ हमारा रुझान बढ़ा और आगे बढ़ने लगे। पर दूसरे भी होंगे ना मार्केट में क्लीन प्रोडक्ट्स, हाउ आर यू डिफरेंट? बहुत सारे आज के दिन में ब्रांड्स हैं जो खुद को कहते बेबी सेफ हैं, पर उनमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे EDTA, ट्राइक्लोजन एक्सेट्रा। तो हमारी एक एक्सक्लूजन लिस्ट है जिसमें कि 15 केमिकल्स हैं जो कि हम कभी अपने प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करते। दूसरा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में सर्टिफिकेशंस नहीं होते हैं, तो हमारा जो भी जरूरत होती है उस हिसाब से सर्टिफिकेशन किससे सर्टिफिकेशन लेते हैं? बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। बिल्कुल, नेशनल NABL एक्रेडिटेड लैब्स होते हैं, तो अगर किसी प्रोडक्ट को स्किन को टच करना है तो वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होगा। जैसे हमारा बेबी डिशवॉश जेल है जिसमें कि रेजिड्यू का खतरा है, तो फिर उसमें कार्सिनोजेनिक टेस्ट होंगे। अगर जर्म किल का क्लेम है तो फिर वो जर्म किल की टेस्टिंग होगी। जैसे हमारे टॉय क्लीनर में 99.9% जर्म किल है, पर ये जर्म किल कैसे अचीव हुआ है वो डिफरेंशिएटर है। आप क्लीनिंग ब्रांड बना रहे हैं या पर्सनल केयर ब्रांड बना रहे हैं? बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि हम जो दीवार पे लगाएं जिससे हम बर्तन धोएं वही ब्रांड का हम साबुन यूज करें, उसका बॉडी लोशन यूज करें। इंडिया में अभी इतने एग्जाम्पल्स नहीं है किसी ब्रांड के जो दोनों करता है, बट इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बेबी गैनिक्स एक ब्रांड है जो कि होम केयर और पर्सनल केयर बच्चों पे फोकस करके करते हैं। ऑनेस्ट कंपनी जो जेसिका अल्बा की है वो भी पर्सनल केयर, होम केयर, बेबी हाइजीन इन सबको कैटर करती है। बात एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड करने की होती है। हमने देखा है कि हम एक फुल स्टैक अप्रोच से अगर जाएं तो हमें एक मार्केट से वंचित रहने की जरूरत नहीं है। हमने ये ट्राई करके देखा है, आपको वंचित रहना पड़ेगा एक मार्केट से। आपकी होम केयर की एक्सपर्टीज बनाने के लिए आपको जो R&D स्ट्रेंथ्स चाहिए और आपको जो पर्सनल केयर की एक्सपर्टीज बनाने के लिए R&D स्ट्रेंथ चाहिए वो बहुत डिफरेंट है। आपका मार्केट में वेज क्या है, मतलब कंज्यूमर का प्यार ऑनेस्ट के लिए पहले किस में शुरू होगा? हमने क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स लाए हैं उससे वेज बनाए। अगर आप हमारे पोजीशनिंग को देखो तो ये एक फन, परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस का एक मिश्रण है। मुझे लगता है कि पर्सनल केयर में इसकी जरूरत है। आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या और शेयर होल्डिंग कैसे आप तीनों में डिवाइडेड है? तो मैं कंपनी का CEO हूँ। ओके। जहांगीर CEO है और अतुल CMO है। शेयर होल्डिंग हम तीनों की सेम है। एनी मनी रेज टिल नाउ? 4.9 करोड़ रेज किया हुआ है। अच्छा। इसके लिए हमने 22% डाइल्यूट किया हुआ। ये क्या है, फूड स्टेन रिमूवर? यस।